जय हिंद साथियों। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ देख लेंगे दिसंबर 2022 की, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइंस एंड टेक और डिफेंस ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी स्कोरिंग है। आप दो तीन चीज़ें ध्यान में रख के आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी न्यूज़ देख लेते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इक्विवेलेंस है वो न्यूज़ में था, तो वो क्या है? ये जो टर्म है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करें इसको, तो ये न्यूज़ में था ये टर्म काफ़ी। आपको बताना है ये क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ये एक सबमरीन है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, या एक प्रेडेटर है इन रेन फॉरेस्ट एरिया, या वेरिएंट है निपा वायरस का। तो साथियों, इसका सही आंसर है ये स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट है। इक्विलियस क्या है? स्पेस क्राफ्ट है। किसका स्पेस क्राफ्ट है? ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है, जो कि सक्सेसफुली यूज़ हो चुका है स्टीम से। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हैज सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम वाटर टू प्रोपेल इट्स क्यूब सैटेलाइट इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ 0.6U स्पेस क्राफ्ट, जिसको इक्विलियस कहते हैं। ठीक है, दैट वाज लॉन्च्ड एज वन ऑफ पेलोड्स ऑफ नासा। ठीक है, चलिए ये तो अलग बात है। तो ये जापान की स्पेस क्राफ्ट है जो कि यूज़ कर रहा है स्टीम वाटर टू प्रोपेल सैटेलाइट। ठीक है, जो स्टीम वाटर यूज़ कर रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो इक्विलियस है ये जापान का स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, जापान का क्या है? स्पेस क्राफ्ट है। तो आप याद रखेंगे ये लास्ट में, इक्विलियस के लास्ट में एस है, तो एस से हुआ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, एस पे हुआ स्पेस क्राफ्ट और एस से हुआ यूजिंग स्टीम वाटर। ठीक है, स्टीम वाटर। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्या है? स्पेस क्राफ्ट है विच इज़ यूजिंग स्टीम वाटर फॉर व्हाट? टू प्रोपेल सैटेलाइट। ठीक है, किसकी सैटेलाइट? जापान की। ठीक है, आपको याद रखना है जापान की सैटेलाइट है ये। ठीक है, जापान की सैटेलाइट है ये इक्विवेलियस। ठीक है, इक्विवेलियस ये जो है ये जापान की सैटेलाइट है, सॉरी स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, एस से स्पेस क्राफ्ट हो गए विच विल प्रोपेल सैटेलाइट्स यूजिंग स्टीम वाटर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वॉर्ड जो एक सैटेलाइट है वो भी लॉन्च की गई सक्सेसफुली टू मैप वर्ल्ड्स रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। तो ये स्वॉर्ड जो है ये किसकी इनिशिएटिव है, किन कंट्रीज़ की इनिशिएटिव है, आपको यही बताना है। तो आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स इन फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स इन कनाडा, या यूनाइटेड किंगडम इन फ्रांस, या यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई यूनियन यूनाइटेड अरब अमीरात्स। किसकी इनिशिएटिव है साथियों ये? तो साथियों ये इनिशिएटिव है यूएस और फ्रांस की। ठीक है, यूएस और फ्रांस की है। तो ये एक स्वैट सैटेलाइट है विच लॉन्च सक्सेसफुली टू मैप वर्ल्ड्स ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, यूएस फ्रांस सैटेलाइट स्वॉट ए ऑल्सो नोन एज सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो खैर आपसे अगर पूछेगा SWOT क्या है तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको ये फुल फॉर्म याद रहेगा, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ठीक है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। आपको याद रहेगा कि ये जो इसका मेन एम है वो है वर्ल्ड्स की नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स और ओशंस को मैप करना। ठीक है, इट विल मैप ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कि स्वॉर्ड जो है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी के बारे में बात करेगी। पर आप ये कैसे याद रखेंगे कि ये यूएस और फ्रांस की है? ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे यूएस और फ्रांस की है? तो आप याद रखिएगा स्वॉट में फंस मत जाना, फंस मत जाना। ठीक है, स्वॉट में फंस मत जाना, ये ट्रिक है, छोटी सी ट्वीक है। तो एफ से फ्रांस है साथियों, और यूएस से यूनाइटेड स्टेट, यूएस है यूनाइटेड स्टेट और एफ से है फ्रांस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? स्वॉट में फंस मत जाना, स्वॉट में फंस मत जाना, फंस FUSS वाला नहीं, FUS, फंस मत जाना। ठीक है, एफ से फ्रांस और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, स्वॉट क्या करेगा साथियों? ये सैटेलाइट जो है ये मैप करेगी ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड लाइक oceans, rivers and lakes as the name goes by सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया कि किस चीज़ के लिए है, और ये भी पता चल गया कि किन कंट्रीज़ की इनिशिएटिव है और इसका काम क्या है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स आर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो इनको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स को? तो आपको बताना है इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो, एक तो ये इंडिजिनसली बिल्ट है मतलब स्वदेशी निर्मित है, अपने ही देश में निर्मित है, ठीक है, इंडिजिनसली है। तो वो बताना है आपको कि ये कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स, ALH क्या है? एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, L&T, अशोक लेलैंड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साथियों इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ICG एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन आर इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या करते हैं? ALH मार्क 3 फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एडवांस रडार एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, शक्ति इंजन, फुल ग्लास कॉकपिट, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू होमवर्क, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि मार्क 3 जो है किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, कि मैन्युफैक्चर सॉरी किया जा रहा है हाल के द्वारा, हाल मतलब HAL, ठीक है, हाल के द्वारा। तो आपको याद रखना है हेलीकॉप्टर का हाल, H से हेलीकॉप्टर और H से हाल, हाल मतलब HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ठीक है, H से हेलीकॉप्टर और H से HAL। तो इनको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है साथियों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में बनी थी, ठीक है, 1940 में बनी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो लाइट हेलीकॉप्टर्स की जहाँ बात होगी तो उनको कौन मैन्युफैक्चर करेगा? H से हेलीकॉप्टर्स और H से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत ही आसान सा ट्वीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप इसको सही करके आएंगे अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, B20 रेडर स्पेशलाइजेज इन, तो जो B20 रेडर है ये किस चीज़ में स्पेशलाइज करता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है सैंड बॉम्बिंग, बायोलॉजिकल बॉम्बिंग, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बायोलॉजिकल बॉम्बिंग, सॉरी इसको इरेज कर दें, ये आंसर नहीं है, हाँ जी, सैंड बॉम्बिंग, बायोलॉजिकल बॉम्बिंग या न्यूक्लियर बॉम्बिंग या केमिकल बॉम्बिंग। B21 रेडर किससे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए बी है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि बॉम्बिंग है। थोड़ा कंफ्यूज और इसको थोड़ा हाई लेवल करने के लिए मैंने बॉम्बिंग तो हर जगह यूज़ कर लिया, पर अलग अलग तरीके किस्म की बॉम्बिंग यूज़ कर ली, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा आपको टेंशन हो, और फिर आराम से ये आप याद करके आराम से एग्जाम में टेंशन फ्री होके जाए, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है न्यूक्लियर बॉम्बिंग, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग। यूनाइटेड स्टेट्स की वो है, एयर फ्रांस हैज अनवील्ड इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर द B21 रेडर विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है। US अनवील्ड 6th जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्बर, ठीक है। तो आपको याद रखना ये जो B21 है ये न्यूक्लियर बॉम्बर है, ठीक है। तो आप हमेशा B21 को ऐसे याद रखेगा NB21, ठीक है, NB21 न्यूक्लियर बॉम्बिंग 21, ठीक है। ये किसका है साथियों? US का है। अभी हम लोग ने देखा था US ने और क्या किया है, US ने स्वॉट किया है, किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। कैसे याद रखेंगे? स्वॉट मतलब होता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, ये हो गया स्वॉट। तो क्या याद था हम लोग को? स्वॉट के लिए स्वॉट में फंसना नहीं है, स्वॉट में मत फंस, ठीक है, फंस। F से था फ्रांस और US से है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इन दोनों की ये इनिशिएटिव थी, और यहाँ पे US ने क्या किया, ये NB बॉम्बर है, न्यूक्लियर बॉम्बर 21, ठीक है। देखिए हम लोग ने रिवाइज भी कर लिया पुरानी चीज़ें। इक्विलियस क्या था साथियों? इक्विलियस के एंड में क्या था? एस। तो एस से क्या हुआ, वो स्पेसक्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट था, क्या यूज़ करा था, वो भी एस से था, स्टीम वाटर टू प्रोपेल सैटेलाइट, ठीक है। वो किसका इनिशिएटिव है साथियों? जापान का इनिशिएटिव है, ठीक है। देखिए हम लोग ने पीछे जो पढ़ा है वो रिवाइज भी कर लिया, उसकी ट्विक्स भी कर ली, ट्रिक्स भी याद कर ली, और अब आगे बढ़ेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधुजा वन दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स इज डेवलप्ड बाय, तो सिंधुजा वन जो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सी वेव्स, उसको निर्मित किसने किया है, उसको किसने बनाया है? तो आपकी ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, या IIT मद्रास और IIT बॉम्बे ने मिलके बनाया है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर आप सोच रहे हैं IISc तो साथियों गलत है, क्योंकि सही आंसर इसका है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास ने इसको बनाया है।
तो सिंधुजा 1 जो है वो रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैव डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड सिंधुजा 1 और ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर मतलब ओशन वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। ठीक है, सिंधुजा मीन्स क्रिएटेड फ्रॉम एन ओशन इन संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि सिंधुजा 1 वॉज फंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड थ्रू द इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन फंडिंग किया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फंड किया है। ठीक है, किसने फंड किया साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप कैसे याद रखेंगे, जब भी कोई सिन होगा, सिन हुआ, सिन मतलब कोई गलती हुई, पाप हुआ है ना, सिन हुआ तो आलिया मैड हुई। ठीक है, आलिया भट्ट मैड हुई। ठीक है, आलिया मैड हुई, सिन हुआ तो आलिया मैड हुई। ठीक है, सिन हुआ तो आलिया मैड हुई। आलिया से आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आलिया लास्ट में है ना इनका, ये आलिया, ये देखिए आलिया। ठीक है, आलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा आप आलिया। सिन हुआ मतलब सिंधुजा की बात हो रही है, और मैड मतलब आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये जो सिंधुजा 1 है, जो एक डिवाइस है विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स, इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। कैसे याद रखेंगे, सिन हुआ तो कौन मैड हुई, आलिया मैड हुई। ठीक है, आलिया मैड हुई। ठीक है, आलिया मैड हुई मतलब आईआईटी मद्रास ने इसको डिवाइस को मैन्युफैक्चर डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन फंडेड प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निधि प्रयास स्कीम एंड ऑस्ट्रेलियन एल्यूमिनाई ग्रांट स्कीम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन फंडेड है ये चीज़, और आईआईटी मद्रास ने बनाई है क्या चीज़, सिंधुजा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्वीक अच्छा लगा होगा और एग्जाम में आराम से आप कन्फ्यूजन फ्री होकर एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 3D बायो प्रिंटिंग। तो आपको बताना है कि पहला 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोला गया है। तो आपके ऑप्शन है IISc बैंगलोर, ये आप याद रखिएगा बैंगलोर, IIT दिल्ली, NIT वारंगल या IIT कानपुर। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर है IISc बैंगलोर। ठीक है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओपन्स इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 3D बायो प्रिंटिंग। ठीक है, 3D बायो प्रिंटिंग के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया गया, या स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है साथियों, Cellink, the global leader in developing 3D bioprinters, and the Indian Institute of Science inaugurated India's first 3D bioprinting center of excellence in the Center for Biosystem Science and Engineering at IISc Bangalore campus, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, बी से बायोप्रिंटिंग, ठीक है, और बी से ही बैंगलोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये IISc बैंगलोर की बात हो रही है, आप भोपाल, IIT भोपाल या IIT बॉम्बे नाम मार्क कर दें। ठीक है, सिर्फ बायो प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रखेंगे BI BE। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, याद रखेंगे BI से बायो प्रिंटिंग और BE से बेंगलुरु। ठीक है, ये ट्वीक है इसका। ठीक है, ये ट्वीक है, तो आप याद रखेंगे 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना है, बी से बायो प्रिंटिंग और बी से बैंगलोर। बैंगलोर में क्या है साथियों, IISc है, तो IISc बेंगलुरु। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली इंस्टॉल्स रोल आउट सोलर एरे ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किस स्पेस एजेंसी ने इंस्टॉल किया है रोल आउट सोलर एरे। तो आपके ऑप्शन है नासा, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या हमारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है नासा। ठीक है, नासा ने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है रोल आउट सोलर एरे ऑन ISS। ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
तो इन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने जो कि हैं जॉश कैसाडा एंड फ्रैंक रूबियो हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अ रोल आउट सोलर एरे, ठीक है, रोजा, ठीक है, ऑन स्टारबोर्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आपको याद रखना है कि ये जो रोजा है किसने रखा है, नासा ने रखा है, ठीक है, नासा ने रखा है। रोल आउट सोलर एरे किसने रखा है, रोज़ा। आप जान सकते हैं वो जो फास्टिंग होती है वो भी रोज़ा कहते हैं ना उसको। तो आप याद रखेंगे रोज़ा में नशा नहीं करना है, ठीक है, रोज़ा में नशा बयान है, नशा नहीं करना है। नशा मतलब नाश्ता, वैसे तो नशा मतलब नारकोटिक्स, मतलब नारकोटिक्स के कंजम्पशंस, पर यहाँ पे इसका मतलब है नाशा, ठीक है। तो आप ऐसे ट्विक करके याद रखेंगे कि रोज़ा में नशा नहीं करना है। रोज़ा मतलब रोल आउट सोलर एरे, ये किसका पार्ट है, ISS का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल किया है किसने, नासा। रोज़ा में नशा नहीं करना है तो नासा ने इंस्टॉल किया है, ठीक है साथियों। छोटी सी ट्विक थी, बहुत ही आसानी से, आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साथियों जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट पे है ये हैबिटेबल एक बॉडी है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाके रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू मतलब स्पेस डिस्कवरी या ऐसे कर करके यहाँ पे डिस्कवरी या रिसर्च होती है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पिक्टोग्राफ है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं कि एक ऐसी लो अर्थ ऑर्बिट पे हैबिटेबल जोन में ये पार्क्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये तो लो अर्थ ऑर्बिट में है और ये 5 एजेंसीज की कोऑपरेशन से बना है। किन 5 एजेंसीज हैं साथियों, ये यूएस की नासा है, रशिया की रॉस्कोमॉस है, जापान की जाक्सा है, यूरोपियन की ESA है और कनाडा की CSA है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो क्या है, वो कर्जे में है, ठीक है, CURJE, ठीक है। अब आप इसको फिट कर लीजिए, C से कैनेडियन स्पेस एजेंसी, U से यूनाइटेड स्टेट्स नासा, R से रॉस्कोमोकॉस रशिया की, J से जापान की जाक्सा और E से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये कौन कर्जे में है तो साथियों आपको हमेशा याद रहेगा, अब ISS के बारे में अगर पूछा जाएगा कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप याद रखें ISS कर्जे में, क्योंकि ऊपर है, बहुत पैसा लगता है और सच में बहुत पैसा लगा है इसमें, ठीक है। अब तक की ये शायद सबसे ज़्यादा पैसे लगने वाली ऐसी मॉड्यूलर चीज़, साइंटिफिक मॉड्यूल इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये कर्जे में है इसलिए, ठीक है, कर्जे से आप समझ जाएंगे कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद से बनी, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी की मदद से बनी है, रॉस्कोमोकॉस की वजह से बनी है, जाक्सा की मदद से बनी है और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से बनी है। आशा करता हूँ आपको ये ट्वीक अच्छा लगा होगा, ठीक है। ISS का जो पहला कॉम्पोनेंट है वो लॉन्च किया गया था 98 में, ठीक है, 98 में लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी 2022 मतलब पिछले साल नासा ने अनाउंस किया था कि इसको डी ऑर्बिट कर देंगे, मतलब नीचे ले आएंगे। कब, जनवरी 2031 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जनवरी 2031 तक ये डी ऑर्बिट हो जाएगा और जो भी इसका बचा कुचा रेमिनेंट्स हैं वो साउथ पैसिफिक ओशन में कोलैप्स कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों। ये पहली बार कब गया था, 98 में। डी ऑर्बिट कब होगा, 2031 में, ठीक है, ऑलमोस्ट 33 साल बाद, ठीक है। तो नासा ने अनाउंस किया था, कब अनाउंस किया था, जनवरी 2022 में, ठीक है। डी ऑर्बिट कब होगा, 2031 में। कौन डी ऑर्बिट होगा, ISS। वो क्या है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस्ड मॉड्यूल है और वो क्या, वो कर्जे में है, ठीक है, CURJE, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ISS कर्जे में है। तो हम लोग ने यहाँ ISS के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों अग्नि मिसाइल से रिलेटेड। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिया नाइट ट्रायल्स ऑफ न्यूक्लियर केपेबल अग्नि मिसाइल, ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल क्या है साथियों, ये इंडिजिनसली बिल्ट है, मतलब स्वदेशी निर्मित है। ये क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। डेवलप्ड अंडर
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले ये देख लें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो ये एक प्रोग्राम था 1980 में शुरू किया गया था, जो कि ब्रेन चाइल्ड था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और इसमें 5 मिसाइल्स को बनाने की बात की गई थी। कौन कौन सी? जो कि पटना है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, इन 5 मिसाइल्स को डेवलप करने की बात कही गई थी। तो इसी में से एक मिसाइल है अग्नि। ठीक है, अग्नि जो कि लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यहाँ पे देख लेते हैं रेंज अग्नि की। तो अग्नि की रेंज क्या क्या है? अग्नि 1 की 700-800 है, अग्नि 2 की 2000 है, मतलब 2 की 2000 से शुरू है। देखिए 2 से 2, यहाँ से 2, 3 बस 500 किलोमीटर और तो 2500 किलोमीटर, 4 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 ये है अराउंड 5000 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तो पहले न्यूक्लियर मिसाइल है। इसकी 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। ये सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अग्नि, आप पहले तो यही याद रख लीजिएगा कि अग्नि जो है वो न्यूक्लियर केपेबल है। ठीक है, अग्नि इसलिए नाम रखा गया है कि न्यूक्लियर केपेबल हो। ठीक है, तो अब इतनी रेंज है इसकी ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज होगी। तो आपको याद, आप रेंज याद कर लिए तो आपको पता चल गया कि ये लॉन्ग रेंज है। ठीक है, शॉर्ट रेंज तो होगी नहीं, शॉर्ट होती है 250-300 किलोमीटर, ये तो लॉन्ग रेंज है। ठीक है, ये तो लॉन्ग रेंज है। और सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस याद रखेंगे कि अग्नि जो जलती है, मतलब आग जो जलती है वो सरफेस पे ही जलती है ना, आप हवा में तो जला नहीं सकते अग्नि को। ठीक है, इसलिए सरफेस पे ही जलाएंगे। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये पूछते हैं कभी कभी कि मतलब इट इज़ एयर टू सरफेस मिसाइल या वाटर टू सरफेस मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो आपको याद नहीं है सरफेस टू सरफेस है, क्योंकि अग्नि को सिर्फ सरफेस पे ही जलाया जा सकता है। ये एक ट्वीक है। ठीक है, तो अग्नि क्या है साथियों? पहले तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकती है, और सरफेस टू सरफेस है। क्यों? क्योंकि अग्नि सरफेस पे ही जलाई जा सकती है। ठीक है, इसका डिज़ाइनर कौन है भाई? DRDO साहब। ठीक है, DRDO है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, मैंने डिज़ाइन जो किया है वो DRDO ने किया है और मैन्युफैक्चरर डायनामिक लिमिटेड ने किया है। तो आप याद रखेंगे सब डी से है, डिज़ाइनर भी डी से, मैन्युफैक्चर भी डी से, डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, डिज़ाइन तो ऑब्वियसली DRDO ही करेगा, पर मैन्युफैक्चर का काम तो भारत डायनामिक्स करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 MK3 सॉरी, वो किसने मैन्युफैक्चर किया था? तो एच से हेलीकॉप्टर था, और एच से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उसको मैन्युफैक्चर किया था। यहाँ पे अग्नि है, अग्नि को डिज़ाइन किया किसने किया है साथियों? DRDO ने, क्योंकि मिसाइल्स से रिलेटेड काम DRDO ही करता है। और उसको मैन्युफैक्चर किया है वो भी डी से, डायनामिक्स। ठीक है, तो डी से DRDO और डी से ही डायनामिक्स। ठीक है, और इसका इंजन क्या है? 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट है क्या? ठीक है, 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? अगर हिंदी में अग्नि लिखें तो 3 अक्षर होते हैं ना, ये अग्नि। ठीक है, ये 3 हो गए ना, आधा ग और ना, तो ये 3 हो गए ना, 3 अक्षर हो गए एक तरीके से। ठीक है, 3 लेटर हो गए ना, तो 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल है, और अपने ऑपरेशनल रेंज है इसकी 7000 किलोमीटर, 60 से 8 मतलब ओवर 5000, मतलब प्लस 5000। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अग्नि 5 की सारी, या अग्नि की स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अग्नि तो पहले न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। ठीक है, फिर लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज क्यों? क्योंकि 7-8 हज़ार किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, और अग्नि क्या है? सरफेस पे जलती है, और कहीं नहीं जलती, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब अग्नि में 3 अक्षर है, अग्नि अगर हिंदी में लिखें तो 3 अक्षर है। ठीक है, 3 अक्षर है, तो इसलिए इसमें 3 स्टेज की रॉकेट, सॉलिड रॉकेट इंजन है। ठीक है, प्रोपेलेंट जो है इसका सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किसने किया है? डी ने ही डिज़ाइन किया है, और डी ने ही मैन्युफैक्चर किया है। डी मतलब DRDO डिज़ाइनर, और मैन्युफैक्चर डायनामिक्स लिमिटेड मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज क्या है? 7 से 8000 किलोमीटर, इसलिए ये लॉन्ग रेंज है। ये किसके अंदर बनाया गया था? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कौन कौन सी 5 मिसाइल हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में? पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, आशा करता हूँ ये ट्विक्स पसंद आया होगा, और सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आई होंगी, आराम से याद हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मिसाइल अपनी लेते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अपना लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, RB008 इज द नेम गिवन टू। तो RB008 जो है वो मतलब किसको नाम दिया गया है, वो किसका नाम है? वो एयरक्राफ्ट का नाम है, वो सबमरीन का नाम है, वो टैंक का नाम है, या वो बॉम्ब का नाम है? तो साथियों इसका सही आंसर है वो एक एयरक्राफ्ट का नाम है। और कौन से एयरक्राफ्ट का नाम है साथियों? आर से क्या होता है? रफेल। ठीक है, रफेल। और आर से क्या होता है? राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, जो हमारे एयर चीफ मार्शल थे। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, आरबी से होता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, हु एज देन डिप्यूटी चीफ ऑफ आईएएफ लेड द इंडियन नेगोशिएशन टीम फॉर राफेल परचेज एग्रीमेंट इन 2016। ठीक है, तो इंडिया ने फाइनल कौन सा राफेल लिया है? 36। कहाँ से, किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, आपको याद रखना है, आर से राफेल, आर से ही आरबी। आरबी किसके नाम से? आर राकेश सिंह भदौरिया साहब के नाम से, जो कि उस समय डिप्यूटी चीफ ऑफ आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के थे, और इन्होंने ही लीड किया था इंडियन नेगोशिएशन फॉर राफेल परचेज एग्रीमेंट इन 2016। ठीक है, तो आपको याद है राफेल कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। फ्रांस से और एक चीज़ क्या अभी हम लोग ने पढ़ी थी, हम लोग को फर्स्ट नहीं जाना है, कहाँ पे? स्वॉट में। ठीक है, स्वॉट में। स्वॉट क्या था साथियों? बताइए। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी वाली सैटेलाइट थी, जो कि मैप करेगी वर्ल्ड की नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसको किसने बनाया था साथियों? फर्स्ट ने। फर्स्ट मतलब फ्रांस प्लस यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, देखिए पुराना भी रिवाइज हो गया, हम लोग ने ये भी आराम से ट्वीक से पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ अपनी कवर करते हैं। तो साथियों यहाँ पे राफेल के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, आप देख लीजिए। तो ये जो रोल है राफेल का, ये मल्टी रोल फाइटर है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है? फ्रांस में। मैन्युफैक्चरर कौन है? दसॉ एविएशन। ठीक है, दसॉ एविएशन। ठीक है, ये बना कब था? फर्स्ट फ्लाइट जो इसकी हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, अभी काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो इसके प्राइमरी यूजर्स कौन कौन है? आप ये इधर के प्राइमरी यूजर्स जो हैं, फ्रांस तो होगी ऑब्वियसली, उनके घर में बन रहा है तो वो तो यूज़ करेंगे। इंडिया ने हम लोग ने ले लिया, और कतर भी यूज़ कर रहा है। तो आप याद रखेंगे, जैसे पूछ सकते हैं ना, ओनली इंडिया एंड नेवी आर द प्राइमरी यूजर्स ऑफ राफेल, तो आपको ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कतर अमीरी एयरफोर्स भी इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, पहला राफेल फॉर्मल हैंडओवर कब हुआ था? 2019 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2019 में पहला राफेल इंडिया को हैंडओवर किया गया था। प्राइमरी यूजर्स इसके कौन कौन है साथियों? इंडियन एयरफोर्स और कतर अमीरी एयरफोर्स। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट हुई थी इसकी 1986 में। इसके मैन्युफैक्चर हैं दसॉ एविएशन। ठीक है, दसॉ एविएशन। ठीक है, दसॉ एविएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट्स अपने कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्चेस टेस्ट सैटेलाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट? ठीक है, तो किसने टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट? तो आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या चाइना। तो साथियों इसका यही सही आंसर है, किम जोंग यूंग वाली कंट्री, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस टेस्ट सैटेलाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, नॉर्थ कोरिया ने पहला टेस्ट लॉन्च किया है फॉर फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और डायमेंशन नहीं पूछा जाएगा। तो स्पाई सबसे ज़्यादा कौन डरता है? किम जोंग यूंग डरते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया वाले डेवलप किए हैं, क्या किए हैं? स्पाई सैटेलाइट का टेस्ट किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज रॉकेट वेगा सी रॉकेट फेल्स आफ्टर इट्स लॉन्च एंड लॉस्ट इन स्पेस? तो वेगा सी किस स्पेस एजेंसी का रॉकेट है जो कि स्पेस में गुम गया है आफ्टर इट्स लॉन्च? तो आपके ऑप्शन है ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा मतलब माफ़ कीजिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा नहीं होगा यहाँ पे, सीएसए होगा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, या जाक्सा, जापान एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। साथियों अभी हम लोगों ने देखा था आईएसएस क्या है? आईएसएस कर्जे में है ना। तो कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी आईएसएस के फॉर्मेशन में? CURJE, कर्जे में थी ना, JE। तो उसमें से एक तो थी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, एक थी यूनाइटेड स्टेट्स की नासा, एक थी रॉसमोकॉमॉस जो कि रशिया की थी, एक थी जापान की जाक्सा, और एक थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग ने आईएसएस का भी एक कंपोनेंट रिवाइज कर लिया, लो अर्थ ऑर्बिट में ये पार्क। ठीक है, डी ऑर्बिट कब होगा साथियों? 2031 में।
पहली फ्लाइट इसने कब भरी थी या पहली बार लॉन्च कब किया गया था? 1998 में। ठीक है, अब लौट आइए इस क्वेश्चन पे। तो जो वेगा सी रॉकेट है ये साथियों यूरोप का है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये रॉकेट है। ठीक है, तो यूरोपियन वेगा सी रॉकेट फेल्स आफ्टर इट्स लॉन्च एंड लॉस्ट इन स्पेस। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप जानते हैं ना, तो ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी और वी से वेगा। तो आपको याद रखना ईवी में ज़्यादा वेग नहीं है। वेग मतलब गति, गति मतलब स्पीड। ठीक है, अभी तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे जाएंगे, ज़्यादा बहुत ही तेज़ नहीं जाएंगी, मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नहीं जाएंगी। अभी वो 60-70 की स्पीड पे चलेंगी, है ना। तो ईवी की वेग कम है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ईवी वेग मतलब यूरोपियन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है वेग सी स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, वेग सी स्पेसक्राफ्ट। अब चाहे उनके यहाँ वेगा कहते हो, हम लोग तो वेग ही कहेंगे ना, वेग मतलब पवन। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही ये एक रॉकेट है। कौन? वेग। तो ईवी में वेग नहीं है, या मान लीजिए ईवी में वेग है, दोनों सही। आप वेग VAG वाला मत मानिएगा, GUE वाला। वेग मतलब VEGA, वेगा। ठीक है, ई से यूरोपियन और वी से वेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्वीट पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ 8 मेंबर क्रू फॉर स्पेस एक्स मून ट्रिप प्रोजेक्ट डियर मून। तो स्पेस एक्स की मून ट्रिप है जिसका नाम है प्रोजेक्ट डियर मून। तो उसमें कौन इंडियन इन्वॉल्व है? कौन इंडियन उस स्पेस एक्स में अपनी उड़ान भरेंगे टू मून? ठीक है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है देव जोशी, उर्वशी भट्टाचार्य, रघुराम या हेमंत पांडे। तो साथियों इसका सही आंसर है देव जोशी। ये बालवीर वाले देव जोशी हैं। ठीक है, बालवीर वाले देव जोशी हैं। ठीक है, तो डी से डियर मून वाला प्रोजेक्ट और डी से देव जोशी। ठीक है, किसकी ट्रिप है ये? स्पेस एक्स की ट्रिप है। ठीक है, डियर मून कहाँ है? मान लीजिए आप स्पेस में है ना, तो स्पेस एक्स की ट्रिप है। ठीक है, मून कहाँ में है? स्पेस एक्स की ट्रिप है। तो प्रोजेक्ट डियर मून बालवीर एक्टर देव जोशी अमंग 8 मेंबर क्रू फॉर स्पेस एक्स मून ट्रिप। आप याद रखिएगा 8 मेंबर की ये जो क्रू है फॉर स्पेस एक्स मून ट्रिप। पूछ लेते हैं ना कभी कभी कितने मेंबर की ये ट्रिप है। ठीक है, दिस फर्स्ट सिविलियन एक्सपीडिशन टू द मून इज रिफर्ड टू एज डियर मून प्रोजेक्ट। ठीक है, डियर मून प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डियर मून, डी से डियर मून, तो डी से ही देव जोशी। ठीक है, और डियर मून, मून कहाँ है? स्पेस में है। तो स्पेस एक्स वाले इसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये जो इनिशिएटिव है सिविलियन एक्सपीडिशन का, ये स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें साथियों कितने मेंबर जाएंगे? इसमें जाएंगे 8 मेंबर। ठीक है, 8 मेंबर। ठीक है, आप याद रखिएगा इसमें जाएंगे 8 मेंबर, जितने देव जोशी के लेटर हैं। ठीक है, देव जोशी के जितने लेटर हैं उतने ही मेंबर हैं इस क्रू में। देखिए एक और ट्रिक आपके लिए देखिए, कितनी आसान हो गई आपके लिए चीज़ें, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देव जोशी कहाँ जाएंगे? डियर मून, डी से डियर मून, दीव से देव जोशी। और डियर मून कहाँ है? स्पेस में। मान लीजिए स्पेस में है ना, तो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। कितने लोग जा रहे हैं? जितना देव जोशी के नाम में लेटर है, मतलब 8। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट है ये साथियों, पूरा टैबुलर फॉर्म में आपके लिए कर दिया है, जो भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं किसके साथ की गई हैं और कहाँ पे की गई हैं, यही 3 डायमेंशन इनमें अभी भी पूछता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछते कि किस इक्विपमेंट ने या किस स्पेसक्राफ्ट ने या किस INS इंडियन नेवी शिप ने, नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अभी बस यही पूछते हैं कि किस कंट्री के बीच हुआ और कहाँ पे हुआ है। तो पहली एक्सरसाइज है साथियों संगम। ठीक है, संगम। संगम किसके किसके बीच है साथियों? नेवी ऑफ इंडिया और USA के बीच है। नेवी एक्सरसाइज है मतलब नेवल एक्सरसाइज है, और नेवल एक्सरसाइज है तो कहाँ होगी? कोस्टल एरिया में होगी, मतलब गोवा में होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना संगम, तो लास्ट में AM है, AM से होता है अमेरिका। ठीक है, आप याद रखिएगा AM। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको वो कर दें। तो खैर आप AM से याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। AM से हो गया अमेरिका, तो ये इंडिया और USA की एक्सरसाइज है, इंडिया और अमेरिका की एक्सरसाइज है। ठीक है, AM से कैसे याद रखेंगे? AM इसके लास्ट में ही है AM। ठीक है, AM का मतलब क्या होता है साथियों? अमेरिका। तो ये अमेरिका और इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका की। ठीक है, कहाँ हुई है? गोवा हुई है। तो आपकी लोकेशन बदल जाएगी अगले साल, पर अगर आप ये ट्वीक याद रखें हैं तो आपको हमेशा ही ये पता होगा कि संगम किसके किसके बीच एक्सरसाइज है? इंडिया की और AM से अमेरिका की। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड USA। तो आपको याद रखना है संग गोवा गए। ठीक है, जिसके भी संग कहाँ गए? गोवा गए चिल करने। ठीक है, गोवा गए चिल करने। ठीक है, तो
गोवा गए, संग किसी के भी संग गए तो गोवा गए, दोस्तों के संग गोवा गए चिल करने, ठीक है। तो संग गए गोवा गए, तो मतलब संगम कहाँ हो रही है इस बार, गोवा में हो रही है, ठीक है साथियों। बढ़िया सा ट्वीक था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काजिंद 2022, ये तो बहुत ही आसान है, KAZ से ऑब्वियसली पता चलता है ये कजाकिस्तान और इंडियन की एक्सरसाइज है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ हुई है इस बार, उमरोई मेघालय में, ठीक है, मेघायल में, ठीक है, मेघायल में। तो आपको याद रखना है काजिंद में कोई घायल नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, काजी घायल नहीं हुए, काजी घायल नहीं हुए, घायल से मेघायल आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, काजी से मेघायल, काजी घायल नहीं हुए, ठीक, काजी से काजिन, कजाकिस्तान प्लस इंडिया, काजी ये हो गया, और घायल से मेघालय, तो ये मेघालय में हुई है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, संगम कहाँ हुई है, सो संग कहाँ गए साथियों, गोवा गए चिल करने, किसके साथ हुई है, AM मतलब अमेरिका के साथ। काजी क्या हुआ है, घायल हो गए हैं, घायल मतलब मेघायल, मेघालय में हुई है। और काजिन किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो कजाकिस्तान प्लस इंडिया की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साथियों सूर्य किरण, ठीक है, ये नेपाल की है, सूर्य किरण नेपाल की है, कहाँ पे हुआ है, नेपाल में हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये नेपाल में हुई है, सूर्य किरण कहाँ हुई है, नेपाल में हुई है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, सुने, सुने हैं ऐसे, सुने हैं किरण के बारे में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, सुने हैं किरण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में सुने हैं आप, किरण के बारे में सुने हैं। सुने से क्या होगा साथियों, SU से सूर्य और NE से नेपाल, ठीक है। तो सूर्य किरण वाली जो एक्सरसाइज है वो नेपाल के साथ होती है इंडिया की, ठीक है। सुने हैं किरण के बारे में, तो सूर्य किरण NE से नेपाल है, SU से सूर्य किरण, ठीक है। ये ट्वी बहुत आसान सी है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुने हैं किरण के बारे में, किसके बारे में सुने हैं, किरण के बारे में। क्या सुने हैं कि नेपाल में हो रही है, ठीक है। अब याद रखिएगा ये नेपाल में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों कौन सी है एक्सरसाइज, वीर गार्डियन 23, ठीक है, वीर गार्डियन 23, ये किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान की। ये कहाँ हो रही है, जापान में, ठीक है, ये जापान में हो रही है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे वीर गार्डियन किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो वीर गार्डियन जो है इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है। कैसे, गार्डियन मना करते हैं ना आपको पान खाने से, ठीक है, गार्डियन मतलब मम्मी पापा, ठीक है, जो भी पेरेंट है आपके, मना करते हैं पान खाने से, तो इंडिया और जापान के बीच हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया के बीच, इंडिया तो हो गई उसमें वीर गार्डियन है, तो दूसरे कंट्री कौन है एसोसिएटेड, गार्डियन क्या मना करते हैं, पान खाने के लिए, ठीक है। किसके बारे में सुना है, सूर्य के बारे में, किरण के बारे में, ठीक है। क्या सुने हैं कि वो नेपाल की है, ठीक है, सुने से SUNE, सूर्य प्लस नेपाल, ठीक है। काजी क्या नहीं हुए हैं, घायल नहीं हुए हैं, घायल मतलब मेघालय। संग किसके गए, कहाँ गए, गोवा गए चिल करने, किस AM क्या मतलब है यहाँ पे, अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सरसाइज है, देखिए तीनों चारों हम लोग ने ट्वीक के माध्यम से कवर अप कर ली, कवर अप नहीं सॉरी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है साथियों अग्नि वॉरियर, ठीक है, अग्नि वॉरियर कैसे याद रखेंगे, वॉरियर हमेशा गीत गाते रहते हैं, ठीक है, गीत गाते हैं, सिंग करते रहते हैं, वॉरियर जो होते हैं वो गीत गाते रहते हैं, सिंग करते रहते हैं ना, तो वॉरियर हमेशा सिंग करते रहेंगे, ठीक है। जो भी अग्नि से खेलते हैं वॉरियर वो सिंग करते रहेंगे, तो इसलिए सिंगापुर। तो ये कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको याद कैसे रखेंगी, जो राष्ट्र के वॉरियर हैं वो सिंग करते रहते हैं, ठीक है, राष्ट्र के जो वॉरियर हैं वो सिंग करते रहते हैं। कैसे याद रखेंगे, राष्ट्र के वॉरियर सिंग करते हैं, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन कवर हो गया। राष्ट्र मतलब इस बार हुई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। वॉरियर W से मतलब वॉरियर किसकी एक्सरसाइज है, सिंह की, मतलब सिंगापुर की, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज साथियों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुई, ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई है, ये बांग्लादेश नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है वो बैन है, तो बैन से याद रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है, वो बैन है। क्या बैन है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू बैन है, ठीक है। तो बांग्लादेश की बात हो रही है, ठीक है, बैन है मतलब बांग्लादेश, ठीक है। चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी से सारी एक्सरसाइजेस रिवाइज कर लेते हैं। संगम से आप क्या याद रखेंगे, पहले तो कहाँ गए हैं आप, गोवा गए हैं चिल करने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये संगम जो एक्सरसाइज है वो गोवा में हो रही है, किसके साथ हो रही है, लास्ट में इसकी AM है मतलब अमेरिका के साथ हो रही है, ठीक है। काजिंद कजाकिस्तान प्लस इंडिया की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कहाँ हो रही है, काजी घायल नहीं हुए, ठीक है, घायल मतलब मेघायल मतलब मेघालय में हुई है,
ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सूर्य किरण। सूर्य किरण किरण के बारे में क्या किए हैं, सुने हैं कुछ, क्या सुने हैं कि वो नेपाल में जा रही है। ठीक है, तो सूर्य सुने मतलब SUN है ना, SUNE, NE से नेपाल। ठीक है, ये सूर्य किरण एक्सरसाइज किसकी है, नेपाल के साथ है। ये कहाँ हो रही है, नेपाल में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्डियन। गार्डियन क्या मना करते हैं, पान खाने से, तो इंडिया और जापान के बीच होगी। ठीक है, पान से जापान। ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच कौन सी एक्सरसाइज है, वीर गार्डियन। ये कहाँ हो रही है, जहाँ पान लेने जाते हैं जापान में ही हो रही है। ठीक है, अग्नि वॉरियर, तो अग्नि वॉरियर क्या करते हैं, वो सिंग करते हैं। तो राष्ट्र के अग्नि वॉरियर जो हैं वो सिंग करते हैं। राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में वो हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। सिंग मतलब सिंगापुर के साथ हो रही है। क्या हो रही है, अग्नि वॉरियर। वॉरियर कौन है, जो सिंग करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या है साथियों, वो बैन है, मतलब बांग्लादेश की नेवी ने इसको कंडक्ट किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी ट्वीक्स पसंद आई होंगी। अगर आपसे इनमें से रिलेटेड कहीं से भी कुछ पूछा जाता है, चाहे इसकी लोकेशन पूछे या चाहे कंट्री पूछे, किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आप सब बड़े आराम से बता लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली टेस्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल अगेंस्ट एन एडवांस्ड क्रूज मिसाइल LRAD। ठीक है, तो किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल अगेंस्ट एडवांस क्रूज मिसाइल LRAD। तो आपके ऑप्शन है इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या चाइना। तो साथियों इसका सही आंसर है इजराइल। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर फिर भी खराब समय के लिए आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इजराइल नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट अप किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल अगेंस्ट एन एडवांस क्रूज मिसाइल LRAD। ठीक है, LRAD। ठीक है, LRAD। ठीक है, LRAD किसने टेस्ट किया साथियों, इजराइल ने। ठीक है, किसने टेस्ट किया है, इजराइल ने। BN-21 क्या था साथियों, B-21 बॉम्बर था। कौन सा, NB-21 न्यूक्लियर बॉम्बर किसका था, US का था। ठीक है, US का था। ठीक है, सो साथियों यहाँ पे इजराइल आंसर है इस चीज़ का, LRAD का। ठीक है, स्पाई सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी साथियों, नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, ISIS क्या है, कर्जे में है। ठीक है, कर्जा याद है ना, CURJE, CURJE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसरो ने अपना मेडन ब्लो डाउन ट्राइसोनिक विंड टनल का टेस्ट कहाँ किया है। इसरो ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना ट्राइसोनिक विंड टनल का जो टेस्टिंग है वो कहाँ पे की है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, केरला में इसरो ने टेस्ट किया है अपना ट्राइसोनिक विंड टनल चीज़। ठीक है, तो इसरो कंडक्टेड मेडन ब्लो डाउन टेस्ट ऑफ देयर 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल, द ऑल न्यू विंड टनल इंस्टॉल्ड एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि विंड टनल जो टेस्ट अप किया गया है इसरो द्वारा, वो कहाँ पे टेस्ट किया गया है, केरला में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप साथियों, कि केवल विंड टनल टेस्ट किया गया है, केवल विंड टनल की टेस्टिंग हुई है, इसरो ने की है, इसरो ने। ठीक है, केवल विंड टनल की टेस्टिंग, किसकी टेस्टिंग, केवल विंड टनल की टेस्टिंग। केवल से मतलब केरल। ठीक है, केरल, केरल। ठीक है, केवल से केरल, तो केवल विंड टनल की टेस्टिंग हुई है। कहाँ पे हुई है, केवल में मतलब केरल में हुई है। किसने की है, इसरो ने की है। ठीक है साथियों, ट्राइसोनिक विंड टनल के बारे में देख लेते हैं। दिस टनल इज अ सिस्टम टू एड द एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ रॉकेट्स एंड री एंट्री स्पेसक्राफ्ट बाय कैरेक्टराइजिंग अ स्केल्ड मॉडल बाय इवैल्यूएटिंग फोर्सेस, मोमेंट्स, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अनस्टेडी प्रेशर एंड एकॉस्टिक लेवल्स। ठीक है, तो विंड टनल जो भी है वो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स की और एनहांसमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो विंड टनल कहाँ पे टेस्ट हुई है, केवल क्या टेस्ट हुई है इसरो से, केवल विंड टनल टेस्ट की है इसरो ने, केवल से केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्टेट की, अरे सॉरी, किस कंट्री की एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एरो मिसाइल। ठीक है, एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन, एरो। ठीक है, एरो मिसाइल किस, AGM 183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन किस कंट्री के एयरफोर्स ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। आपके ऑप्शन है US,
यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया या यूनाइटेड अरब अमीरात। तो साथियों उसका सही आंसर है यूएस। ठीक है, ऐसी चीज़ें यूएस ही टेस्ट करते हैं ज़्यादातर, या चाइना। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड AGM 1838 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन ARRW या एरो हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द कटिंग एज स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया एंड चाइना। ये क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है जो AGM एरो है ये किसकी इसकी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो यूएस की है। ठीक है, यूएस की और क्या क्या है साथियों? बी NB-21 है ना, इनका दखलंदाजी है ISS में भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, CURJE में यू ये हैं, है ना, और फर्स्ट में भी ये हैं। किस में मत फंसना है, फंसना नहीं है, किस में? स्वॉट में। ठीक है, स्वॉट में। तो तीनों चीज़ें हम लोग ने रिवाइज कर ली, जो जो यूएस जहाँ जहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और यूएस से इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? संगम। कैसे संगम? क्योंकि लास्ट में AM है, AM से अमेरिका। ठीक है, कहाँ हो रही है? संग गए हैं, दोस्त के संग गए हैं गोवा चिल करने। ठीक है, सारी चीज़ें अपनी रिवाइज हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, रिलेटेड है ब्राह्मोस एयर मिसाइल से। ठीक है, ब्राह्मोस एयर मिसाइल से। अभी हम लोग ने अग्नि मिसाइल देखा था, अब हम लोग ब्राह्मोस एयर मिसाइल देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये IAF जो कि है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्राह्मोस एयर मिसाइल। ठीक है, ब्राह्मोस एयर मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन अभी टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो रेंज ऑफ मिसाइल इज अप्रॉक्सीमेट 450 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 2.8 मार्क और ऑलमोस्ट थ्राइस द स्पीड ऑफ साउंड। मार्क जो है एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करने की यूनिट है, मार्क। ठीक है, MACH। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ब्राह्मोस के बारे में। ब्राह्मोस जो है वो कौन कौन यूज़ कर रहा है? इंडिया तो यूज़ कर ही रही है, फिलीपीन भी यूज़ कर रही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे B से ब्राह्मोस और P से फिलीपींस, तो BP। ब्राह्मोस कौन यूज़ कर रहा है? BP यूज़ कर रहा है। ब्राह्मोस से क्या होता है? BP बढ़ जाता है, बस आप याद रखेंगे, ब्राह्मोस को देख के BP बढ़ जाता है। ठीक है, B से ब्राह्मोस और P से फिलीपींस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, राफेल का यूज़र कौन कौन है? तो राफेल का यूज़र अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रांस, कतर अमीरी एयरफोर्स इज ऑल्सो यूजिंग राफेल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखा, अब हम लोग यहाँ पे देखें कि जो ब्राह्मोस है उसको देख के BP बढ़ जाता है। BP से मतलब B से ब्राह्मोस और P से फिलीपींस, तो इसका यूज़र और कौन है? फिलीपींस। ठीक है, अब इसके टाइप क्या क्या है ब्राह्मोस के? ये क्रूज मिसाइल है, फिर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल है, लैंड अटैक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये हर तरीके से लॉन्च किया जा सकती है ये मिसाइल। ठीक है, इसकी रेंज शुरुआत में क्या थी? 290 किलोमीटर। अभी तो ये टेस्ट किया जा रहा है 450 किलोमीटर तक, पर इसकी अभी तक रेंज है 290 किलोमीटर। तो आप कैसे याद रखेंगे? बी होता है 2। ठीक है, A1 होता है लेटर, इसका वैल्यू B की वैल्यू क्या होती है? 2, C की 3, D की 4, है ना, A की 1, ऐसे आपको पता होगा। तो B की वैल्यू 2 है, तो आप याद रखेंगे 290 अराउंड इसकी रेंज है। ठीक है, 290 अराउंड इसकी रेंज है। अब एकदम स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कि 290, 275, 280, तो आपको याद रखना अराउंड 290 इसकी रेंज है। ठीक है, स्पीड क्या है? और ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड विद टॉप स्पीड ऑफ मार्क 2.8। ठीक है, मार्क 2.8 इसकी स्पीड है, मार्क 2.8। देखिए स्पीड भी B की वैल्यू पे ही है 2.8, और रेंज क्या है? 2.9, अरे 290। तो आप ऐसे याद रखिएगा 2.8, 2.9, ताकि स्पेसिफिक भी पूछे तो आपको पता चल जाए। रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड 2.8 मार्क। ठीक है, स्टेज क्या है? 2 स्टेज है। देखिए यहाँ पे सब 2 ही है, रेंज 290, स्पीड 2.8, स्टेज भी 28। 3 स्टेज वाली कौन सी थी? अग्नि, क्योंकि इसमें 3 लेटर थे ना, अग्नि। ठीक है, अग्नि। ठीक है, तो ये 2 स्टेज है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट इन सेकेंड मिसाइल। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का है, अग्नि सिर्फ सॉलिड ही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म ये कौन सी है? मल्टी प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग देखा है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी एंड मल्टी केपेबिलिटी मिसाइल, सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। ठीक है, तो ये मल्टी केपेबिलिटी मिसाइल है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। इट डजेंट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। ठीक है, ब्रह्मोस इज नेम्ड फॉर द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मस्कावा। तो ये इंडिया और रशिया की
जॉइंट पार्टनरशिप पे बना है, इंडिया और रशिया की जॉइंट पार्टनरशिप पे ये ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की गई है। ठीक है, टर्मिनल एल्टीट्यूड मतलब टर्मिनल ऐसे एल्टीट्यूड मतलब 10 मीटर टू हिट द टारगेट। ठीक है, मतलब नीचे उतर के 10 मीटर तक अंदर तक ये घुस के मार सकती है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, 10 मीटर काफ़ी अंदर हो जाता है ना, तो इसलिए ये यहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, बहुत लो है 10 मीटर। ठीक है, एकदम टेरिटरी मतलब एनिमी टेरिटरी के हार्ट में घुस के ये एकदम मतलब इसकी मारक क्षमता है इसकी 10 मीटर टर्मिनल एल्टीट्यूड पे। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बी ब्रह्मोस है, तो बी से क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से क्या क्या है यहाँ पे 290 इसकी रेंज है, 2.8 इसकी मैक्स स्पीड है, 2 स्टेज मिसाइल है। ठीक है, और ब्रह्मोस से आपको और क्या जानना चाहिए कि ब्रह्मोस बीपी बढ़ाता है। ठीक है, बीपी बढ़ाता है, तो पी से ब्रह्मोस और पी से फिलीपीन इसका यूज़र है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। बाकी सारी ये हैं कि ये मल्टी केपेबल मिसाइल है, कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्वीक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फैक्ट्स पे या नेक्स्ट चीज़ों पे अपना ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप इज सेकेंड ऑफ 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट 15B। तो इनमें से कौन सा दूसरा INS शिप है, मतलब इंडियन नेवल शिप है आफ्टर विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स का। तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के 2 शिप लॉन्च हो चुके हैं, तो उसमें से दूसरा कौन सा है आपको यही बताना है। और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो है वो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी शिप है। आपके ऑप्शन है INS तलवार, INS सिंधुध्वज, INS शिवाजी या INS मोरमागांव। तो साथियों सिंधु को देख के आपको पहले यह जाएगा, सिंध दिख रहा है ना आपको, अभी हम लोगों ने क्या याद किया था, सिंध देख के आलिया भट्ट मैड हो जाती है। ठीक है, आलिया मैड हो जाती है। ठीक है, आलिया मैड हो जाती है। तो सिंध से क्या था वहाँ पे, सिंधुजा थी। वो क्या था, वो डिवाइस था जो कि ओशन वेव्स को कन्वर्ट कर देता था इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, उसने उसको किसने डेवलप किया था, उसको मद्रास ने डेवलप किया था, और वो फंडेड किससे था, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से फंडेड था। तो सिंध देख के आलिया मैड हो गई थी, आलिया से ऑस्ट्रेलिया और मैड हो गई थी मद्रास। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे वो जो अभी पुराना पीछे कंटेंट था वो भी आराम से रिवाइज कर लिया। और साथियों इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का INS मारमागांव। ठीक है, तो INS मारमागांव स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप मारमागांव D67 सेकेंड ऑफ 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, वॉज कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इंडिया ये INS मारमागांव इसको कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर जो कि 15B है उसकी शिप है। ठीक है, INS मारमागांव इज नेम्ड आफ्टर मारमागांव अ हिस्टोरिक पोर्ट सिटी इन गोवा। आप याद रखिएगा ये मारमागांव जो है गोवा में है। किसके द्वारा बिल्ड किया गया ये, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ये इससे बनाई गई है। ठीक है, मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये इंडिजिनियसली बिल्ड है विद ओवर 75% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो INS मारमागांव में क्या है, ये मझगांव से मझगांव डॉक वालों ने बनाई है। ठीक है, और M से मारमागांव मतलब अगर आपसे पूछेगा कि INS मारमागांव किसने मैन्युफैक्चर किया तो आप बता पाएंगे मझगांव डॉक ने किया है। ठीक है, मारमागांव जो है वो गोवा में एक जगह है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड हम लोग आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे इसका आंसर है INS मारमागांव। ठीक है, मारमागांव। तो प्रोजेक्ट 15B जो है ये 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत क्या था कि 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, इनको गाइड किया जा सकेगा, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है प्रोजेक्ट 15B के। ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया था, विशाखापट्टनम क्लास के थे। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास के थे, और ये पहले शिप का भी नाम था, इनका नाम था विशाखापट्टनम। ठीक है, पहली शिप का भी नाम था विशाखापट्टनम जो कि 2014 में शायद रिलीज हुई, जहाँ लिखा नहीं है, आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा, शायद 2014 में ही वो भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, सेकंड शिप कौन सी थी, जब भी हम लोगों ने देखा मारमागांव में। ठीक है, थर्ड शिप कौन सी होगी, इम्फाल, जो कि लॉन्च हुई 2019 में, लॉन्च की गई थी, कमीशन होना अलग बात है। ठीक है, और फोर्थ शिप है इनकी सूरत। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, VMIS। ठीक है,
वीज़ा मिस हो गया। ठीक है, वीज़ा मिस हो गया। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। तो विशाखापट्टनम से विशाखापट्टनम की क्लास, और MIS से मारमागांव, इम्फाल, सूरत, सब उसी ऑर्डर में है। ठीक है, 2016, 2019, और सूरत का भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, तो दी शिप्स आर इक्विप्ड विद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो अब आपको पता चल गया ना, ये जो प्रोजेक्ट 15B है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के लिए है। 15B में क्या होता है, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो और विशाखापट्टनम से आप क्या रखेंगे, विशाखापट्टनम के आगे लगा रहता है वीज़ा, तो वीज़ा मिस हो गया है। ठीक है, तो मारमागांव, इम्फाल और सूरत। और अभी कमीशन कौन हुआ है, मारमागांव, जो कि एक सिटी है कहाँ पे, गोवा में। तो उसको बनाया किसने है, M से मारमागांव और M से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 75I, ये इंडियन है, I स्टैंड्स फॉर इंडियन। ठीक है, इट एनविसेजेस इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट इंडिपेंडेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट 75I है ये सबमरीन बनाएगा। प्रोजेक्ट 15B क्या बना रहा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, शिप डिस्ट्रॉयर्स मतलब शिप। और प्रोजेक्ट 75 बनाएगा सबमरीन्स। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 75I क्या बनाएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स की सबमरीन्स। ठीक है, ये स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट 75I है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की सबमरीन बनाएगा। और प्रोजेक्ट 15B जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के लिए है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। साथियों, हम लोग ने प्रोजेक्ट 15B के बारे में पढ़ा, 75I के बारे में पढ़ा, 75 के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रोजेक्ट 15A के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15A ये है 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑफ कोलकाता क्लास। अभी हम लोग ने देखा था क्या देखा था, वो विशाखापट्टनम क्लास थी। ठीक है, तो बी वाली जो थी वो विशाखापट्टनम वाली क्लास की थी, जिससे क्या था, वीज़ा मिस हो गया था। ठीक है, बी से विशाखापट्टनम क्लास, M से मारमागांव, I से इम्फाल और S से सूरत। ठीक है, तो वो विशाखापट्टनम क्लास थी, ये कोलकाता क्लास है। ठीक है, इसमें कोलकाता, कोची, चेन्नई, इसमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, जो कि नाम होंगे ऐसी सिटीज़ के, दिल्ली। और ये जो प्रोजेक्ट 15 है ये एक्चुअली सक्सेसर है किसका, दिल्ली क्लास ऑफ शिप्स का। ठीक है, INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई इसके अंतर्गत बने थे। ठीक है, वो भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स थे। पर प्रोजेक्ट 15 एडवांसमेंट है दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स का। ठीक है, कौन सा है, कोलकाता क्लास, तो INS कोलकाता, कोची और चेन्नई इसके अंतर्गत बने हैं। चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट 15 की कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडियन आर्मी यूज द काइट नेम्ड डैश टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। साथियों यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी ट्रेन्स काइट्स टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। ठीक है, और इस काइट का क्या नाम है, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अर्जुन जो काइट है वो डिस्ट्रॉय करेगी ड्रोन्स को। ठीक है, तो अर्जुन रोने नहीं देगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अर्जुन रोने नहीं देगा। ठीक है, रोने नहीं देगा, रोने मतलब ड्रोने। ठीक है, ड्रोन। ठीक है, ड्रोन, ड्रोन। ठीक है, आपको याद रखना है, अर्जुन रोने नहीं देगा मतलब ड्रोने नहीं देगा, मतलब ड्रोन को मारेगा। ठीक है, अर्जुन कौन मारेगा, अर्जुन। ठीक है, एक वन लाइनर था, आराम से आपको याद हो गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट 15 है, ये कोलकाता क्लास है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है। स्टील मतलब बहुत चोरी छुपे हैं। ठीक है, जिसको डिटेक्ट ना कर पाए, स्टील्थ इसलिए। ठीक है, स्टील्थ इसका नाम है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, कोलकाता क्लास जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। और बी क्या है, वो सिर्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। ठीक है, ये स्टील्थ गाइडेड है। ठीक है, इनको भी बिल्ड किसने किया, मजगांव डॉक लिमिटेड ने। ठीक है, और दीज डिस्ट्रॉयर्स आर अ फॉलो ऑन ऑफ द प्रोजेक्ट 15। ठीक है, प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 15A है, प्रोजेक्ट 15B है। ए क्या है, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स है, और सॉरी 15 क्या है, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स है। ए दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स है और बी विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स है। ठीक है, देख लेते हैं इनमें कौन कौन से शिप्स हैं। तो इसमें कोलकाता, कोची, चेन्नई है। ठीक है, कोलकाता, कोची, चेन्नई, KKC। ठीक, क्रोनोलॉजिकली याद करना है, KKC 2014, 15, 16। जैसे वहाँ पे था वीज़ा मिस हो गया है, वैसे यहाँ पे है KKC। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 मतलब दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स। 15A
कोलकाता क्लास और 15B विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही आराम से अच्छे से एकदम स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट है साथियों, इंडियन नेवी टू गेट 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगीर। ठीक है, अभी हम लोग देखा था ना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, फिर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन, ऐसे कर करके हम लोग देखा था ना। तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर था। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन मिल गई है जिसका नाम है वागीर। ठीक है, चलिए इसको भी मजगांव डॉक ने ही बनाया है। तो प्रोजेक्ट 15A-B दोनों और 75 भी मजगांव डॉक ने ही बनाया है। चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख लेते हैं ये इनकी जो स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं ये कब कब कमीशन हुई हैं और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं साथियों। पहले तो 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आउटलाइंड अ 30-year प्लान फॉर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग। तो 30 साल का पूरा एक रोड मैप था सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इसी जो 30 साल के रोड मैप था उसी का पार्ट है प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, ये दो सिस्टर प्रोजेक्ट्स हैं अंडर दिस प्लान। ठीक है, ये प्लान क्या था? दिस इंक्लूडेड डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 क्या है? इट इज एम्ड एट बिल्डिंग 6 कन्वेंशनल क्लास स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6। ठीक है, 6, तो 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई गई हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी? कलवरी थी जो कि 2017 में आई थी। दूसरी थी खंडेरी, तीसरी थी करंज, चौथी थी वेला, पांचवी थी वागीर और लास्ट है वाकशीर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप लोग? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर और वैगशीर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कल खंडर में करण वेल के पास गिर गया। ठीक है, तो ये पूरी इसकी ट्वीक है, ये इस पूरे फैक्ट की ट्वीक है, मैंने बना दी है। ठीक है, तो कल मतलब कलवरी, खंडर मतलब खंडेरी, करण मतलब करंज, वेल मतलब वेला और गिर गया मतलब वगीर। ठीक है, वगीर। तो आप ऐसे याद रखेंगे ये 5 शिप्स, ये 5 सबमरीन्स हैं इंक्लूडिंग वागशीर। तो आप याद लास्ट वाला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला वागशीर ही होगा। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? फिर से एक बार याद कर लेते हैं। कल खंडेर में करण वेल के पास गिर गया था। ठीक है, वेल के पास गिर गया, वेल के पास गिर गया। ठीक है, वैसे याद रखेंगे। कल खंडेर में करण वेल के पास गिर गया। याद रखिएगा फिर से, कल खंडेर में करण वेल के पास गिर गया। ठीक है, 2017 में आए, 2019 में, 2-2 साल के अंतराल में आए हैं ये। 2017, 19, फिर 21, फिर 23, 22, फिर 23। ठीक है, ये किसके पार्ट है? ये जो 1999 में 30 साल का एक कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने 30 साल का रोड मैप बनाया था, उसके प्रोजेक्ट 75 और 75 आए सिस्टर प्रोजेक्ट्स। ये क्या करेंगे? 75 क्या करेगा? 6 कन्वेंशनल स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स बिल्ड करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरे फैक्ट समझ में आए होंगे और ये ट्वीक आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कितने 6 कैसे बनाने आप याद रखेंगे? 75 है ना, 7 और 5 के बीच में क्या आता है? 6, तो इसलिए 6 कन्वेंशनल क्लास सबमरीन बनेगी 75 में। ठीक है, कौन कौन सी है वो सबमरीन? कल खंडेर में करण वेल के पास गिरा, किसको लेके? स्कॉर्पियो को लेके। ठीक है, स्कॉर्पियो को लेके, स्कॉर्पियो से स्कॉर्पियन याद रखिएगा। ठीक है, स्कॉर्पियो को लेके। ठीक है, कल खंडेर में करण वेल के पास गिरा स्कॉर्पियो लेके। ठीक है, बहुत ही आसान सी और प्यारी सी स्टूपिड कह सकते हैं, थोड़ी सी ट्वीक है, पर क्या करना, अपना काम बने, एग्ज़ाम निकले, बस फिर सब लोग ऐश है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
व्हाट इज द नेम ऑफ शिप विच इंडियन नेवी हैज लॉन्च एट इट्स फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। तो पहली इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है INS मगर, INS सिंधु केसरी, INS अरनाला या INS करनाल। तो साथियों इसका सही आंसर है INS अरनाला। ठीक है, तो इंडियन नेवी लॉन्चेड इट्स फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर अरनाला। ठीक है, इंडियन नेवी जो है इन्होंने लॉन्च किया है अपनी पहली शिप जो कि है अरनाला, जो कि है एंटी सबमरीन शिप, द फर्स्ट ऑफ 8 इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, तो इसमें 8 बनेंगी। ठीक है, इसको किसने बनाया है, जैसे हम लोग ने देखा था अभी मारमा गाँव INS मारमा गाँव को मझगांव डॉक ने बनाया है, तो इसको बनाया है साथियों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। The ship's name Arnala honors the strategic maritime significance that Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj bestowed on the island of Arnala, which is situated around 13 kilometers north of Vasai, महाराष्ट्र। तो ये जो अरनाला है, INS शिप का जो नाम है अरनाला, ये कहाँ से आया है, ये मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका एक आइलैंड था अरनाला, वहाँ से ये आया है। ठीक है, और ये जो अरनाला है ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगी अभय क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। ठीक है, अभय क्लास को रिप्लेस करेगा, कौन करेगा, नाला अरनाला करेंगे। ठीक है, किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। जैसे मझगांव डॉक लिमिटेड वो जो कंपनी थी वो मुंबई में बेस्ड थी, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें सारे डायमेंशंस कवर हो चुके हैं INS अरनाला से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। साथियों यहाँ पे एक ट्वीक बताना भूल गए थे, तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो अरनाला है, आपको याद रखना है नाला कहाँ पे है, गार्डन में है। ठीक है, नाला कहाँ पे है, गार्डन में है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, किसको, नाला कहाँ पे है, गार्डन में है। ठीक है, किसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन, गार्डन वाले। ठीक है, गार्डन वाले। ठीक है, गार्डन में है क्योंकि नाला, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और एंटी सबमरीन शिप कहाँ पे है, वो नाले में गई। ठीक है, आपको याद रखना है नाला में चली गई, नाले में। ठीक है, नाला से अरनाला। ठीक है, नाला मतलब नदी नाला ये सब। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्वीक थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जो MOD है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने अपना नोट दे दिया है टू प्रोक्योर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर आर्म फोर्सेस। ठीक है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हैं, दे आर इंडिजिनियसली डेवलप्ड, मतलब स्वदेशी निर्मित है, न्यू जनरेशन कॉसाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। ठीक है, कॉसाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। अभी हम लोग ने देखा था अग्नि मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, अग्नि मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस थी, ये भी अग्नि भी, पृथ्वी भी सरफेस, प्रलय भी, सॉरी प्रलय है ये, प्रलय भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, ऑब्वियसली DRDO ही डेवलप करेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसके रेंज क्या है, 150 से 500 किलोमीटर तक, एंड मिसाइल हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, केपेबल ऑफ हिटिंग विद इन 10 मीटर्स ऑफ द टारगेट, तो काफ़ी क्लोजली या काफ़ी डीपली ये स्ट्राइक कर सकती है। ठीक है, वेट क्या कितना कैरी कर सकती है, 350 से 700 किलो तक ये हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट एक्सप्लोजिव्स और रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबमिशन ये कैरी कर सकती है। ठीक है, तो मिसाइल हैज़ ए स्पीड ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ठीक है, और प्रलय इज पावर्ड बाई सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। तो बस आपको ये याद रखना है कि प्रलय जो है ये कोसाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, प्रलय आएगी जो धरती पे ही आएगी। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस होगी। ठीक है, सरफेस पे ही आएगी प्रलय। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है। रेंज क्या है, 150 से 500 किलोमीटर, एक्यूरेसी क्या है, 10 मीटर्स की है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही डायमेंशन आपको कवर करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे इससे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। कॉसाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर और ये 10 मीटर के अंदर तक घुस के मारक क्षमता इनकी है, और स्पीड है 2000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको प्रोक्योर करने के लिए अपनी हामी भर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं।
साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पर क्या करें, आप देख ही रहे हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कितनी है, सारी चीज़ों से जो चीज़ें और जुड़ के आ रही हैं उससे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा बस। अब 3-4 मिनट में ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, IAF इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इन कहाँ के हाईवे पे। तो जो IAF इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ट्रायल रन किया है ऑन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन विच स्टेट्स हाईवे। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हाईवे पे इन्होंने ये IAF ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की टेस्टिंग की है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की टेस्टिंग की है। जैसे विंड टनल, केवल विंड टनल की टेस्टिंग हुई है कहाँ पे, केवल विंड टनल की टेस्टिंग कहाँ हुई है, केरला में हुई है। वैसे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है, बक्तल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, आंध्र प्रदेश में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं अपनी। तो साथियों ये है लास्ट स्लाइड। तो इसमें बस ये बताया गया है कि आर्मी है उन्होंने इनॉग्रेट किया है अभी 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स इन अहमदाबाद, ठीक है। तो आपसे ए से आर्मी और ए से ही अहमदाबाद, तो आप याद रखिएगा अहमदाबाद में ही 3D प्रिंटिंग की ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, ठीक है। ए से आर्मी, ए से अहमदाबाद। वैसे और भी हैं, इलाहाबाद हो गया, खैर अब वो तो प्रयागराज हो गया। ए से और हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, या आपसे वही पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में लॉन्च किया, तो भी आप याद रखेंगे गुजरात में। खैर स्पेसिफिकली अहमदाबाद में आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सेशन ख़त्म होता है साथियों। आशा करता हूँ आपको फैक्ट्स और ट्वीक्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ी सी मदद हमारी भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर ये सब नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो देख लीजिए, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो बहुत ही बेफिक्री से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।